Hello, good morning everyone. Our today's chapter is reproduction in plants. Okay, now as you all know that we have already started this chapter. Okay, and we have already discussed about asexual reproduction in plants. उसके काफ़ी सारे methods, काफ़ी सारे modes के बारे में अपन discuss कर चुके हैं. Now we have is sexual reproduction. Okay, so in our last class we have already started about our new topic, that is sexual reproduction इन प्लांट्स. ये भी अपन स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें अपन ने देखा था कि काफ़ी सारे अपन ने क्या देखा था, फ्लावर के पार्ट्स के बारे में अपन ने डिस्कस किया था, लाइक शेपल, पेटल, ये सारे ये ऑर्गन्स तो अपन ने देखे ही थे. अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव ऑल्सो डिस्कस अबाउट स्टेमन. ओके, स्टेमन जो क्या है, एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर. ओके, एंड वी हैव डिस्कस्ड दैट पिस्टिल ऑल्सो, जो क्या है अपना फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. ओके, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है. ठीक है, ये इनके बारे में अपन डिस्कस कर चुके हैं. क्लियर. नाउ और अपन ने देखा था कि जो कोई भी फ्लावर है, ठीक है, उसमें ये दोनों जो हैं वो प्रेजेंट है या फिर नहीं है. इस बेसिस पे अपन ने क्या देखा था, 2 टाइप्स के फ्लावर के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं. दैट इज यूनिसेक्सुअल फ्लावर, दैट इज यूनिसेक्सुअल, एंड नेक्स्ट वी हैव इज बाइसेक्सुअल फ्लावर. बाइसेक्सुअल फ्लावर, जिसमें अपन ने यूनिसेक्सुअल का मीन अपन ने देखा था, ऐसा फ्लावर जिसमें से मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इन दोनों में से कोई एक ही ऑर्गन प्रेजेंट हो, तो इस टाइप के फ्लावर को हम क्या कहेंगे, यूनिसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, सॉरी यूनिसेक्सुअल फ्लावर अपन इसको कहेंगे. और अगर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी प्रेजेंट हो और इस पे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी प्रेजेंट हो पर्टिकुलर फ्लावर पे, तो उस फ्लावर को अपन ने क्या बोल दिया, बाइसेक्सुअल फ्लावर. ओके ना. तो ये अपन ने कुछ 2 टाइप्स अपन ने देखा था. नाउ स्टेमन एंड पिस्टिल, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. क्योंकि देखो अपन क्या कर रहे हैं, अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं. तो जब अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, इट मीन्स हमें क्या होना चाहिए, इट मीन्स हमें ये पता होना चाहिए, क्योंकि जब अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं तो अपने को ये पता है कि इसमें 2 अपने को अलग अलग ऑर्गन्स की नीड होगी. क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो अलग कंडीशन थी, उसमें तो ये था कि अपने को कोई वन इंडिविजुअल प्लांट से क्या बन जाता है, न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है. लेकिन इसमें अपने को 2 प्लांट्स की नीड होती है, जिसके लिए अपने को ये इसका एक अलग मेथड होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का. इसीलिए हमें 2 टाइप के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की नीड होती है. ओके ना. और तो अपन ने इस बेसिस पे अपन ने क्या देख लिया, 2 टाइप्स के फ्लावर के बारे में डिस्कस कर लिया. वन वी हैव इज यूनिसेक्सुअल एंड देन वी हैव इज बाइसेक्सुअल. क्लियर. नाउ आवर टुडेज टॉपिक इज स्ट्रक्चर ऑफ. अपने को अब ये तो पता है कि स्ट्रक्चर स्टेमन एंड पिस्टिल ये क्या हो गया अपने, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. लेकिन अब अपन इनके स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे. नाउ वी हैव द स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन एंड पिस्टिल. स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन एंड पिस्टिल. तो अगर अपन बात करें फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेमन के बारे में, नाउ फर्स्ट वी हैव इज स्टेमन. ओके, तो स्टेमन क्या होता है, एक रोड लाइक स्ट्रक्चर होती है इस तरह से. ये अपनी क्या हो गया, स्टेमन हो गया. फ्लावर को इस तरह से आपने अगर देखा है तो चलो ये मान लो अपना ऐसे फ्लावर है इस तरह से, तो आपने इस तरह इसके बॉटम से इस तरह से कुछ निकलता हुआ ऐसे देखा होगा कभी. ठीक है, तो अब मैं बात कर रही हूँ ओनली इस वाले पार्ट की. ठीक है, ये इसका क्या हो गया, स्टेमन हो गया. ओके, दिस इज स्टेमन. सो नाउ ये अपनी जो इसमें ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उसको तो क्या बोला जाता है, फिलामेंट. ओके, नाउ ये जो स्वोलन पार्ट है इसको हम क्या कहेंगे, एंथर. क्या कहेंगे हम इसको, एंथर. और ये जो एंथर वाला ये जो पार्ट है एंथर, ठीक है, ये क्या करता है, एक सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है. एक सब्सटेंस, येलो कलर का एक सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है. ओके, सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है. ओके, और वो जो सब्सटेंस होता है काफ़ी टाइनी पार्टिकल्स उसके होते हैं, और उस सब्सटेंस को अपन क्या बोलते हैं, इस सब्सटेंस को अपन क्या कहेंगे, पोलन ग्रेन्स.
pollen grains. Let me tell you again. स्टेमन अपना क्या हो गया, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गया. ये इसकी क्या हो गई, स्ट्रक्चर हो गई. इसमें ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो होती है उसको अपन क्या कहेंगे, फिलामेंट कहेंगे. और इसके टिप पे एक स्वोलन पार्ट होता है जिसको हम क्या कहेंगे, एंथर कहेंगे. और ये जो एंथर है ये एक येलो सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है जिसके पार्टिकल्स काफ़ी टाइनी होते हैं, टाइनी पार्टिकल्स इसमें होते हैं. ठीक है. और ये क्या करता है, ये एक सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है. सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे, पोलन ग्रेन. तो ये तो अपनी क्या हो गई, ये तो बात हो गई किसकी, स्टैमन की. ठीक है. ये तो अपना क्या हो गया, स्टैमन. नेक्स्ट वी हैव इज पिस्टिल. तो पिस्टिल की स्ट्रक्चर कैसे होती है, तो आप अगर देखोगे किसी भी फ्लावर को तो आप इस तरह से उसकी स्ट्रक्चर जो है वो देखोगे. ठीक है. तो ये जो फूला हुआ ये जो पार्ट होता है ये इसका क्या हो गया, पिस्टिल हो गया. ओके, पिस्टिल. अब इसके अंदर इस तरह से क्या होते हैं, ओव्यूल्स. इसमें क्या होते हैं, इस तरह से ओव्यूल्स. ये शैल होती है. ठीक है. ओव्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं. तो ये कौन सी शेल, तो ये अपना क्या हो गया, पिस्टिल. ये इसकी क्या हो गई, पिस्टिल की स्ट्रक्चर हो गई. ओके. एंड नाउ ये ओवेरी होती है इस फ्लावर की. ठीक है. तो ये एक क्या हो गया अपना फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. ठीक है. ये बेसल पार्ट होता है किसी भी फ्लावर का. ओके. नाउ वी हैव इज, तो अब ये तो अपना क्या हो गया, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. और ये अपना क्या हो गया, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. तो ये तो क्या हो गई, इनकी बेसिकली स्ट्रक्चर हो गई. क्या हो गई, इनकी बेसिक स्ट्रक्चर. नेक्स्ट वी हैव इज, अब अपन ये समझ सकते हैं कि ये अपना क्या हो गया, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. एंड देन वी हैव इज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. तो अब अपन क्या समझ सकते हैं, अब अपन इसे ये समझ सकते हैं क्योंकि जब अपन रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे तो अपन को यही पढ़ना था कि जब भी अपना क्या होता है, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से एक शेल रिलीज होती है. ठीक है. जिसको अपन ने क्या बोल दिया, पोलन ग्रेन बोल दिया. और एक अपनी क्या होती है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से एक शेल होती है. ये एक सेल आ गई, ये एक शेल आ गई. इन दोनों शेल का जब क्या हो जाएगा, फ्यूजन हो जाएगा, तो उसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, रिप्रोडक्शन कहेंगे. ओके ना. सो नाउ वी हैव इज पोलिनेशन. ओके. नेक्स्ट थिंग इज दैट पोलिनेशन. ये तो क्या थी, इनकी स्ट्रक्चर थी. ओके. नाउ नेक्स्ट वी हैव इज पोलिनेशन. तो पोलिनेशन को जो है अपन क्या कहेंगे, अपन ने देखा था अभी. ठीक है. कि अगर अपने जो पोलन ग्रेन्स हैं वो कहाँ पहुँचते हैं, पिस्टिल तक पहुँचते हैं. ठीक है. पोलन ग्रेन्स का पिस्टिल तक पहुँचना या फिर अपन बोल सकते हैं ओवेरी तक पहुँचना. ओवेरी क्या है, इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. ओवेरी क्या हो गया, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गया. ओके. तो इसका ओवेरी तक जो अपने पोलन ग्रेन्स है जो कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, एंथर से. पोलन ग्रेन्स का ओवेरी तक पहुँचने की ये जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, पोलिनेशन. क्या हो गई अपनी पोलिनेशन. नाउ नेक्स्ट थिंग इज दैट, अब पोलिनेशन के बेसिस पे अपन ने क्या कर लिया, इस पोलिनेशन को अपन ने क्या कर लिया, टू पार्ट्स में डिवाइड कर लिया. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ पोलिनेशन. फर्स्ट we have is self pollination. फर्स्ट तो अपना क्या हो गया, सेल्फ पोलिनेशन. ओके. तो कब हम सेल्फ पोलिनेशन कहेंगे और कब अपन इसको क्रॉस पोलिनेशन. ओके. देन वी हैव इज सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन. क्लियर. सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन. ठीक है. पोलिनेशन को अपन ने टू पार्ट्स में डिवाइड कर लिया. अब कब अपन इसको सेल्फ पोलिनेशन कहेंगे. ओके. अब अपन ये जानते हैं कोई अपने पास में क्या एक फ्लावर है. ठीक है. तो उस फ्लावर में पॉसिबिलिटी है कि ये टू ऑर्गन प्रेजेंट हो. ओके. क्योंकि अपन ने देखो लास्ट क्लास में भी अपन ने देखा था मोस्ट ऑफ द फ्लावर अपने ऐसे होते हैं जिसमें दोनों पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं. तो अगर किसी फ्लावर में अगर दोनों पार्ट्स प्रेजेंट हो तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, बाइसेक्सुअल. और कोई एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अगर उसमें प्रेजेंट हो तो उसको हम क्या कहेंगे, यूनिसेक्सुअल. तो इस बेसिस पे कि अगर किसी भी
अगर कोई फ्लावर है, अगर अपने पास में से मान लो एक प्लांट है, ठीक है, एक प्लांट का कोई अपने पास में क्या है, वन फ्लावर है, वन फ्लावर है, ठीक है, तो अपन सेल्फ पॉलिनेशन किसको कहेंगे, ठीक हो। देखो अपने को पॉलिनेशन जो है वो सीधी सी इसकी डेफिनेशन अपने को इस तरह से समझना है कि जो पॉलिनेशन है उसका ओवेरी तक पहुंचने की प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, पॉलिनेशन कहेंगे। पोलन ग्रेन का ओवेरी तक पहुंचने की ये जो प्रोसेस है ये क्या होगी अपनी पॉलिनेशन। इस बेसिस पे अपन ने टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये जो सेल्फ पॉलिनेशन है ये कब कहेंगे अपन, अगर कोई फ्लावर अपने पास में है, अगर उस फ्लावर के पास में अगर क्या प्रेजेंट है, पोलन ग्रेन प्रेजेंट है, अगर वो फ्लावर का जो पोलन ग्रेन है वो उसी फ्लावर के ओवेरी के पास पहुंचता है, ठीक है, उसी फ्लावर के ओवेरी के पास पहुंचता है, या फिर ये भी पॉसिबिलिटी है कि इस फ्लावर का जो पोलन ग्रेन है वो इसी फ्लावर के, इसी प्लांट के किसी दूसरे फ्लावर के ओवेरी तक पहुंचता है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन। तो ये प्रोसेस तो अपनी क्या होगी, सेल्फ पॉलिनेशन। अगर सेम फ्लावर का जो पोलन ग्रेन है एंथर से वो कहाँ पे पहुंचे, ओवेरी तक, ठीक है, और अगर यही पोलन ग्रेन अगर सेम प्लांट के किसी अदर फ्लावर पे, ओके, फ्लावर अब क्या अपने पास में अदर है, अदर फ्लावर के पास पहुंचता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन। नेक्स्ट थिंग इज दैट क्रॉस पॉलिनेशन। ये तो अपना क्या हो गया, सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन हम किसको कहेंगे, अगर अपने जो पोलन ग्रेन्स हैं, पोलन ग्रेन्स कौन प्रोड्यूस करता है, एंथर। कौन प्रोड्यूस करता है, एंथर। एंथर से जो प्रोड्यूस हुई हैं पोलन ग्रेन्स, अगर ये पोलन ग्रेन्स पहुंचती है कहाँ पे, ओवेरी पे, ठीक है, बट अपन क्रॉस पोलिनेशन पढ़ रहे हैं तो अपन इसमें ये देखेंगे कि अगर ये ओवेरी सेम फ्लावर का नहीं होके, सेम प्लांट का फ्लावर नहीं होके, अगर ये दूसरे प्लांट, मतलब अब अपने पास में एक प्लांट ये हो गया, ठीक है, ये किसी नेक्स्ट ही प्लांट पे क्या पहुंचता है इसका, अगर ये पोलन ग्रेन किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर पे पहुंचता है तो हम इसको क्या कहेंगे, क्रॉस पोलिनेशन। ओके, लेट मी रिपीट, सेल्फ पोलिनेशन क्या होता है, एक ही सेम प्लांट के, या तो सेम प्लांट के सेम फ्लावर अगर हो, अगर एक ही फ्लावर के पोलन ग्रेन्स उसी फ्लावर के एंथर के पास आते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, उसी फ्लावर के ओवेरी के पास आएंगे तो सेल्फ पोलिनेशन। और अगर ये पोलन ग्रेन्स है ये अगर अदर प्लांट के फ्लावर के ओवेरी के पास में अगर जाते हैं तो इसको हम क्या कहेंगे, क्रॉस पोलिनेशन। ओके, सो आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। अभी अपन ने सिर्फ ये देखा है, अपन ने अभी फर्टिलाइजेशन नहीं पढ़ा है, अपन ने अभी सिर्फ पोलन ग्रेन क्या होते हैं, पॉलिनेशन, कुछ जो बेसिक टर्म्स है, कुछ बेसिक जो डेफिनेशंस है उनके बारे में अपन ने सिर्फ डिस्कस किया है इस चैप्टर में। फर्टिलाइजेशन इनका पढ़ना अभी अपने पास में रिमेन है। ओके ना, सो आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। लेट मी रिपीट अगेन, लास्ट क्लास में अपन ने देखा था स्टैमन जो क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, एंड देन वी हैव डिस्कस अबाउट पिस्टिल जो क्या है अपना फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। इस बेसिस पे अपन ने क्या देखा था कि क्योंकि ये जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये कहाँ पे होता है, एक फ्लावर के अंदर होता है। तो इस बेसिस पे अपन ने क्या कर दिया, इस फ्लावर को क्या कर दिया अपन ने, टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक अपन ने बोल दिया यूनिसेक्सुअल फ्लावर और एक अपन ने क्या बोल दिया, बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर जो है उस अपन ने किसको यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहा, अगर कोई अपने पास में फ्लावर है, ओके, और उसमें इनमें से कोई एक ही ऑर्गन प्रेजेंट है, चाहे स्टैमन मान लो या पिस्टिल, चाहे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है, तो उसको अपन क्या कहेंगे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। और अगर ये दोनों ऑर्गन किसी एक फ्लावर में प्रेजेंट है तो उसको हम क्या कहेंगे, बाइसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट थिंग इज दैट स्ट्रक्चर ऑफ स्टैमन एंड पिस्टिल। ओके, इसमें अपन ने देखा स्टैमन क्या है, एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एंड पिस्टिल क्या हो गया अपनी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो स्टैमन की स्ट्रक्चर अपन ने देखी, इसमें एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो ट्यूब लाइक ये एक रोड लाइक स्ट्रक्चर होती है। तो इसमें ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है इसको अपन ने क्या बोल दिया, फिलामेंट बोल दिया, और ये क्या होगा अपना एंथर हो गया। इस पूरे को अपन ने क्या बोलेंगे, स्टैमन बोलेंगे। नाउ ये जो एंथर होता है इससे प्रोड्यूस होते हैं क्या, पोलन ग्रेन्स, और पोलन ग्रेन्स क्या हो गए अपनी मेल रिप्रोडक्टिव। ये जो पोलन ग्रेन्स अपन ने देखा था, पोलन ग्रेन्स, ये जो पोलन ग्रेन्स है ये क्या है अपना मेल गैमेट, ये क्या हो गया अपना मेल गैमेट हो गया। ओके, नेक्स्ट अपन ने क्या देखा था, ओवेरी, ओके, जो क्या है एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। सो और इसी बेसिस पे नेक्स्ट अपन ने क्या देखा
एक सेल्फ पोलिनेशन। पोलिनेशन होता क्या है? पोलन ग्रेन्स का ओवेरी तक पहुंचना। ओके अब वो कौन से फ्लावर के ओवेरी पे पहुंच रहा है, इस बेसिस पे अपन ने क्या कर दिया, टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट वी हैव ए सेल्फ पोलिनेशन एंड देन वी हैव ए क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन में अपन ने देखा अगर एक ही फ्लावर के पोलन ग्रेन्स हैं उसी फ्लावर के ओवेरी के पास पहुंचते हैं, या फिर उसी प्लांट के, मतलब सेम प्लांट है लेकिन फ्लावर दूसरा है, तब भी क्या होगा, सेल्फ पोलिनेशन होगा। देखो अगर सेम फ्लावर होगा तो सेल्फ पोलिनेशन हो ही रहा है, लेकिन अगर सेम प्लांट है फिर अगर फ्लावर दूसरा है तो भी क्या होगा, सेल्फ पोलिनेशन होगा। नाउ अगर बात करें अगर किसी दूसरे प्लांट का फ्लावर होगा, ओके अगर किसी दूसरे प्लांट का फ्लावर होगा तो हम क्या कहेंगे, क्रॉस पोलिनेशन। सो आई होप यू गाइज understand about this topic, okay, and our remaining chapter we will discuss in our next class. So thank you.